Hello students, today we will discuss about the modes of nutrition. Okay, modes of nutrition. What is this? This is the type of foods which we eat on any natural occurring organism. Okay, this, what is this? This is lion. And what is this? This is meat. Okay, this is meat. Why this animal take this as a food? To gain the energy. All the organism eat to gain the energy. Okay, and this is elephant. This take the sugar cane. Okay, why? To gain the energy. And this is plant. It does not depend on any factor. Okay, this is depend on the meat. This is depend on the sugar cane or leaves. Okay, but this is depend only on naturally occurring substances such as CO2. Okay, and H2O or sunlight. So today we will discuss about these. Okay, two types of modes of nutrition. Okay, first is autotrophic mode of nutrition. This is a type of nutrition in which the organism make their food themselves by the process of photosynthesis. ये एक न्यूट्रिशन का टाइप होता है. ओके, न्यूट्रिशन का टाइप होता है जिसमें जीव अपना फूड अपने आप ही बनाते हैं. ओके, और जो जिससे भी अपना फूड बनाते हैं उस वो एक प्रोसेस होती है. ओके, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस in which the plants make their food with the help of raw material such as carbon dioxide, okay, CO2, and water H2O, okay, and sunlight. okay, sunlight. तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वे अपना फूड अपने आप बनाते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं होते, सिर्फ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस. ओके, जैसे कि सनलाइट हुआ, वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुई. ओके, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, वे किसी दूसरे की चीज़ों पे डिपेंड नहीं होते. ठीक है, कि हमें उससे कुछ लेना पड़ेगा तभी हम बना पाएंगे अपना खाना, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा ग्रीन प्लांट्स. इसका एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स ही होंगे. ओके, इसका एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स ही होंगे. तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिएक्शन. रिएक्शन होती है एक फोटोसिंथेसिस में. ओके, रिएक्शन होती है तो वो कौन सी? दिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक्स देयर फूड देमसेल्फ. हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था. ओके, इसमें क्या होता है? इसमें प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है CO2. ओके, और वाटर की ज़रूरत होती है H2O. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट in the presence of sunlight, ठीक है, the plants make their food in the form of glucose and also produce oxygen. okay, तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ. CO2 प्लस H2O यानी कि वाटर. फिर ये सब क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा C6H12O6. This is what? This is glucose. Okay, this is glucose. Okay, this is glucose. And also remove out the oxygen as the undigestive or making substances. Okay, so you just clear this. This is a very important topic. Okay, you just read it in the class 8th, 7th, 9th. Okay, this is a important topic. अब दूसरा न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इन एनी फॉर्म. वो चाहे किसी भी फॉर्म में ले. एग्जाम्पल में है ह्यूमन
नॉन ग्रीन प्लांट्स एक्सेट्रा। तो हमने जैसे पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो लोयन था वो मीट ले रहा था। ओके, मीट जो ले रहा था वो मीट पे डिपेंड था, अगर मीट नहीं मिलेगा उसे तो वो मर जाएगा। ओके, जैसे लोयन, ओके लोयन ये रैबिट, ओके दिस इज द ग्रास। ओके, अगर रैबिट ग्रास को नहीं खाएगा तो ग्रास ज़्यादा हो जाएगी, और जब लोयन लोयन रैबिट को नहीं खाएगा तो रैबिट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए टू मेंटेन द साइकिल ऑफ द environment, this is very important. Okay, how can we say that human depends on other organism? आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपना खाना अपने आप बनाते हैं तो हम दूसरे पे कैसे डिपेंड हो गए। अरे जो तुम खाना बनाते हो वो रॉ मटेरियल बनाते हो, रॉ मटेरियल भी तो कहीं से आता होगा, या सीधा नेचर से आ रहा है? नेचर से नहीं आता, वो प्लांट से आता है। प्लांट से आता है या एनिमल से। अगर तुम शाक सब्जी खाओगे तब वो प्लांट से आएगा, अगर आप मीट मछली खाओगे तो वो एनिमल से आएगा। तो आप प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड हुए। ओके, तो एक बार फिर से दोबारा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, क्लियर कर देते हैं इसे एक बार क्लियर, इसे और क्लियर करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने थे हमें। ओके, तो इसमें ये है, तो ये जो ये मीट पे डिपेंड है। ओके, मीट नहीं मिला तो ये मर जाएगा। ये शुगर पे इन पे डिपेंड है, अगर इसे शुगर कैन ग्रास व्रास नहीं मिलेंगे तो ये मर जाएगा। ये सिर्फ नेचुरल ओकरिंग सब्सटेंस पे ही डिपेंड है। वाटर हर किसी को मिल सकता है। सनलाइट, ओके सनलाइट और वाटर किसी पे डिपेंड नहीं होते जो इसे मिलते हैं। ओके, तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है टू टाइप के। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है टू टाइप के। पहला ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज द type of nutrition in which the organism make their food themselves by the process of photosynthesis। हो गए, photosynthesis के प्रोसेस से फूड अपने आप बनाता है। photosynthesis के प्रोसेस की डेफिनेशन ये है, it is a process in which the plant make their food with the help of raw materials such as carbon dioxide, water, sunlight। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ग्रीन प्लांट। ओके, ग्रीन प्लांट इसका एग्जाम्पल होगा। अब नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इसी प्रोसेस से, इसे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के बोर्ड में पूछी जा सकती है। ओके, तो जो उसका खाना है फूड, वो किस टाइप से बनता है, उसके लिए किस किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, रॉ मटेरियल दीज हैं। ओके, तो फिर ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज वो बनाता है। ऑक्सीजन को हमें दे देता है, ग्लूकोज को खुद रखता है अपनी हेल्थ के। ओके, और फिर ये जो आप सोच रहे होंगे सिक्स, ये सिक्स और ये सिक्स क्यों है, तो इसे बैलेंस करने के लिए है, जिससे इधर का एटम, सी का एटम इधर सिक्स, ओके ये इक्वल हो जाए, इसलिए है। ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसमें है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स टेक देयर फूड फ्रॉम अदर्स ऑर्गेनिज्म, इन अदर ऑर्गेनिज्म human non-green plant। Okay, non-green plant these are। okay, so how can we say that human are dependent on other organism? okay, थैंक्स भाई, भाई और बहनों दोनों को।